ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो चैप्टर 5 इकोनॉमिक्स का है आपका, उसके सेकंड वीडियो है। उससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। अब इसमें देखेंगे हम इस टॉपिक में मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मीन्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसको मेज़र कैसे करते हैं, उसको मापते कहते हैं कैसे हैं। तो इसको मापने के लिए आपके अलग अलग मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है आपका, देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये आपका, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। एक्सप्लेन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या एक्सप्लेन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या हाउ वी मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये मेथड क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, अंडर दिस मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड find out how much and in what direction total expenditure change as a result of change in the price. इट मीन्स वो कहते हैं कि प्राइस में चेंज आने से टोटल एक्सपेंडिचर में किस डायरेक्शन में और कितनी क्वांटिटी में चेंज आएगा, उसको कौन बताता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेथड आल्सो टेल अस relation between price and total expenditure to different stages of demand। ये मेथड प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन भी बताता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिमांड में। हमारे को ये मेथड जो है दोनों में रिलेशन को बताता है कि प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिमांड में। अब देखो, जिस चीज़ को हमने डेफिनेशन में देखा है उसी को ही हम किस में शो करेंगे, टेबल में, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे 3 स्टेज है आपकी, डिफरेंट टाइप की स्टेजेस हैं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब तीनों स्टेजेस में हम देखेंगे प्राइस में जो है चेंजिंग आने से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा। अब फर्स्ट स्टेज में देखो, ए स्टेज मैंने लिख दिया है, इस फर्स्ट स्टेज में देखेंगे प्राइस आपके डिक्रीज होगी। आपको हर स्टेज में प्राइस को क्या रखना है, डिक्रीज ही, यानी कि हमने एक चीज़ देख लिया कि प्राइस को हमने डिक्रीज कर लिया तो उससे टोटल एक्सपेंडिचर में आपका क्या जो है चेंजिंग आएगा, हमने ये देखना है। देखो प्राइस आपके डिक्रीज हो गए, 2 से मैंने 1 कर लिया। अब तुम कहोगे 2 से मैंने 1 क्यों ही किए, आप 3 से 1 कर सकते हो, 3 से 2 भी कर सकते हो, मतलब डिक्रीज करना है आपको। एक लेके चल लेते हैं, 2 से हमने 1 कर लिया। अब जब प्राइस डिक्रीज हो गए तो फर्स्ट स्टेज हमने कौन सी देखनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी, यानी कि यूनिटरी कहाँ है, इट इज इक्वल टू 1। पीछे आपने डिग्री में भी देखा है यूनिटरी होता है इट इज इक्वल टू 1। तो इसमें देखेंगे कि आपके प्राइस जब डिक्रीज हो गए तो उससे क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता। दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1, और इसको कहते हैं नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज ऑफ प्राइस। इट मीन्स प्राइस आपके चाहे कम हो तो या चाहे ज़्यादा हो, बट नो चेंज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज होगी। सेकेंड स्टेज क्या बताती है, चेंज ऑफ प्राइस। प्राइस को हम फिर डिक्रीज ही करेंगे, एक हमने लॉक कर लिया कि प्राइस को हम डिक्रीज करते हैं। तो इसमें क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि ईडी इज ग्रेटर देन। ईडी इज ग्रेटर देन का मतलब है आपकी जब प्राइस कम होगे तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ग्रेटर देन इनकी इंक्रीज। अब हमने क्या कर दिया, 8 से हमने 10 कर दिया, इंक्रीज करना है 8 से 9 भी कर सकते हो, 8 से 11 भी कर सकते हो आप। मतलब यहाँ पे हमने सेम रखा है और यहाँ पे हम इसको इंक्रीज करेंगे। ये है हमारा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, इट मीन्स ईडी इज ग्रेटर देन 1। थर्ड स्टेज वही हमने प्राइस को डिक्रीज ही करना है, प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो उसमें टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, वो भी हमारा डिक्रीज ही होएगा। ये है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या ईडी इज लेस देन 1। इट मीन्स आपने तीनों स्टेजेस में क्या देखा, प्राइस हमारा डिक्रीज ही है तीनों स्टेजेस में, लेकिन फर्स्ट स्टेज जो यूनिटरी इलास्टिक है इट मीन्स ईडी इज इक्वल टू 1, उसमें आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा।
सेकेंड स्टेज में ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में देखा प्राइस आपके डिक्रीज ही हो रहे हैं और लेकिन आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है किसमें, ग्रेटर देन वन में। लेकिन थर्ड स्टेज लेस देन में क्या होगा, प्राइस डिक्रीज ही है तीनों में लेकिन साथ साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है किसमें, ग्रेटर लेस देन में। तो तीनों स्टेज में आपने देख लिया। अब आप ये कहोगे मैडम 8 से 4 ही क्यों किया है, आप 8 से 6 भी कर सकते हो, आपको डिक्रीज करना है बस। उसके बाद जो हमने ये टेबल में किया है इसी को हम ग्राफिक जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिक जो है समझेंगे या डायग्राम से समझेंगे। एक तरफ हमने प्राइस लिया है और एक तरफ हमने टोटल एक्सपेंडिचर लिया है। क्यों, क्योंकि दो चीज़ों में ही हम रिलेशन देख रहे हैं, प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में। तो ओ एक्स पर हमने टोटल एक्सपेंडिचर लिया है और ओ वाई पे प्राइस लिया है। यहाँ तक अब देखेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है दैट रिप्रेजेंट एडी इज इक्वल टू 1 यानी कि ये फर्स्ट वाली स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये वाली आपका, ये आपने डायग्राम में भी देखा था, ग्रेटर देन 1 में जो है आपका डायग्राम इस तरह से बना था, यानी कि जो कर्व जो है इस तरह से बना था और लेस देन में जो है आपका कर्व इस तरह से बना था। इसको हम डाउन कर लेते हैं। तो ये आपकी ये तीनों स्टेज आपकी आ गई। अब तीनों स्टेज में देखो अगर आपके प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में देख लेते हैं हम पहले एडी इज इक्वल टू 1 में, यानी कि इसमें अगर प्राइस यहाँ पे ले, यानी कि इसको मैं समझा देती हूँ आपको, प्राइस आपके इधर हैं तो भी आपकी एक्सपेंडिचर इधर ही है, यहीं पे सेम है। प्राइस डिक्रीज होकर यहाँ कर लेते हैं हम इसको तो भी आपके टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। इट मीन्स यही बता रहा है प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज बट नो चेंज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि नो चेंज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड स्टेज हमारी ये है इट इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स अपोजिट हो रहा है, प्राइस आपके डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम ग्रेटर देन 1 कर रहे हैं। अब देखो प्राइस को समझते हैं, प्राइस ये डिक्रीज होगी यहाँ से यहाँ पे होगी, तो जब यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज प्राइस होगे तो ये, लेकिन यहाँ पे पहले क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर इधर था, इसको नीचे ले जाएंगे मान लो मार्क करके यहाँ पे, तो डिक्रीज प्राइस हो गए तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो गया। इट मीन्स तो थर्ड स्टेज में आपने क्या देखा है, जो है ईडी इज लेस देन 1। ईडी इज लेस देन 1 में क्या है, जब प्राइस आपके डिक्रीज होंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका डिक्रीज होगा। दोनों में रिलेशन मतलब क्या है, सेम है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन। अभी इसमें डायग्राम में देखिए सी से डी के बीच में कोई भी मार्क कर लीजिए। अभी इसको सी से और डी के बीच में हमने कौन सी स्टेज ली है, ईडी इज लेस देन 1। अब इसमें देखेंगे कि अगर आपके प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइस पी से P1 हो रहे हैं यानी कि डिक्रीज, नीचे जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। देखो पी पे पहले, यानी कि पहले प्राइस से इस पे आप नीचे करके देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, प्राइस कम हो गए तो यहाँ पे इट मीन्स यहाँ से डिक्रीज जा रहा है, तो प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। किस स्टेज में, व्हेन एडी इज लेस देन 1 में। तो तीनों स्टेजेस का आपको देखा। फर्स्ट स्टेज क्या थी, ईडी इज इक्वल टू 1 यानी कि यूनिटरी इलास्टिक, उसमें क्या प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड स्टेज है ईडी इज ग्रेटर देन 1 में, उसमें दोनों में अपोजिट रिलेशन है, प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। और थर्ड है ईडी इज लेस देन 1, इसमें दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका डिक्रीज हो रहा है। अब इसको हमने डायग्राम में देख लिया, टेबल में देख लिया, इसी चीज़ को तीनों स्टेजेस को हम एक्सप्लेन करेंगे हेडिंग डाल के। फर्स्ट आपने यूनिटरी इलास्टिक डिमांड देखा है, इट इज इक्वल टू 1, मैंने इसमें आपको बताया है इफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्राइस, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्राइस देयर इज नो चेंज ऑफ एक्सपेंडिचर, इट मीन्स प्राइस आपके चाहे डिक्रीज हो या इंक्रीज हो देयर इज नो चेंज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये कौन से स्टेज देखी है आपने, इट इज 1। सेकेंड स्टेज आपने ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक देखी है, एडी इज ग्रेटर देन 1, डायग्राम में देखी है, इसमें ये टेबल में भी देखी है। इट मीन्स व्हेन प्राइस आर डिक्रीजिंग, अपोजिट है दोनों में, प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, और प्राइस जो है आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा। किस में, व्हेन
थर्ड जो है हमारी स्टेज है, इट इज़ लेस देन 1। थर्ड स्टेज में हम क्या देखेंगे, जो थर्ड स्टेज है यानी कि इट इज़ लेस देन 1, उसमें क्या है, प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन है। इट मीन्स प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज, अगर प्राइस हमारे कमोडिटी के डिक्रीज हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो डिक्रीज। इट मीन्स जब लेस देन 1 है तो प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में सेम जो है आपका डायरेक्ट रिलेशन है। बट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज दैट टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो तीनों जो है हमने डायग्राम में देखा, आपने जो है किसमें टेबल में जो है शो किया है, उसी चीज़ को तीनों को हेडिंग में डाल के हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ आपका जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ख़त्म होता है।